पीएम मोदी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी कामयाबी के लिए अपनी पत्नी जाह्नवी दास को क्रेडिट देते हैं। खैर, क्या आप जानते हैं कि प्रशांत और जाह्नवी की पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, जाह्नवी दास क्या करती हैं? चलिए इनकी दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में आपको हम बताते हैं। रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ वक्त से बिहार में हलचल मचाई हुई है, और वो भी तब जब बिहार चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी जनसुराज एनडीए और महागठबंधन से मुकाबला करने को तैयार है। इसी बीच लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी है कि आखिर प्रशांत किशोर के परिवार में कौन कौन है, उनकी डॉक्टर पत्नी से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। साल 2024 की बात है, जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास को महिलाओं से रूबरू करवाते हुए कहते हैं कि हम 2 साल से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। ये काम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके जैसी महिला ही हमारी पत्नी है, वो डॉक्टर है और डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है। कह दिया है कि जाओ, जो करना है बिहार में करो, हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में आयोजित जनसुराज महिला संवाद कार्यक्रम में पहली बार ऐसे प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी से सबको मिलवाया। कहा कि आपका भाई इसीलिए काम कर पा रहा है क्योंकि कोई महिला पीछे से घर परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। ठीक इसी तरह जनसुराज में पुरुष लोग भी इसीलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि आप जैसी कोई महिला उनके पीछे खड़ी है। आप हमारा दशा देखिए, हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। लोग गांव-गांव में कहता है, ए भाई आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहां खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जाह्नवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए। आप काहे खड़े हो रहे हैं? उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। हम आप इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। इसीलिए घर में जितने भी पुरुष आकर यहां काम कर रहे हैं जनसुराज में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई महिला उसके पीछे खड़ी हैं कि जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। तो जब आप हमारा बोझा उठा रही हैं तो हम लोग का ये हक फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए कि योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए? योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए। संख्या तो आपकी है ही। बता दें कि प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में वो सपरिवार बक्सर शिफ्ट हो गए। बक्सर से ही स्कूलिंग के बाद प्रशांत किशोर इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद चले गए। इंजीनियरिंग के बाद प्रशांत किशोर यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए। वहीं उनकी मुलाकात हुई जाह्नवी दास से। जाह्नवी दास पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों के बीच मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। आगे चलकर प्रशांत किशोर ने जाह्नवी दास से शादी कर ली। जाह्नवी दास और प्रशांत किशोर का एक बेटा है। गैर राजनीतिक पार्टियों में जाह्नवी प्रशांत किशोर के साथ अक्सर नजर आ जाती हैं। फिलहाल जाह्नवी डॉक्टरी छोड़ बिहार में प्रशांत और अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। अपनी पत्नी के इस सैक्रिफाइस के बारे में बताते हुए पीके ने यह भी कहा था कि मेरी पत्नी ने परिवार के लिए डॉक्टरी छोड़ दी है।
बता दें कि साल 2018 में प्रशांत किशोर की माताजी का देहांत हो गया था, जिसके बाद बाकी भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। परिवार का कोई भी अब बिहार में नहीं रहता सिवाय प्रशांत किशोर, उनकी पत्नी और बेटे के। प्रशांत किशोर बताते हैं कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई करने के बाद 3 साल पढ़ाई नहीं की, फिर लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल ऐसे ही खाली रहे। प्रशांत कुछ वक्त हैदराबाद, फिर वहां से अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका होते हुए वापस भारत आ गए। इस दौरान प्रशांत ने 2 साल यूएन में काम भी किया था। प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद साल 2015 में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रैटेजी की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। इसके बाद 2016 में कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर को नियुक्त किया। साल 2017 में कांग्रेस ने यूपी चुनावों की रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर को नियुक्त किया। इसके बाद 2017 में किशोर को वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर लिया। फिर 2020 में प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में रणनीतिकार बने। 2018 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की और सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर पहुंच गए। उस वक्त उन्हें नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था और पार्टी में उनकी एंट्री को जेडीयू की युवा और आधुनिक इमेज बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया। साल 2020 में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर उनके बयान नीतीश कुमार की लाइन से अलग थे। उन्होंने खुलकर सीएए का विरोध किया और यहां तक कि नीतीश कुमार से सार्वजनिक मंच पर मतभेद भी जाहिर किए। नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2020 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद साल 2021 में प्रशांत किशोर को पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। साल 2021 में प्रशांत डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के भी राजनीतिक सलाहकार थे। इसी साल पीके ने ठान लिया था कि अब चुनावी रणनीति का काम तो छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में घूमना शुरू किया ताकि अपने जन स्वराज मिशन की नींव रख पाएं। जन स्वराज का विचार यहीं से सार्वजनिक रूप से मजबूत हुआ। उनका कहना था कि वो बिहार की राजनीति को बदलने के लिए गांव-गांव जाएंगे और लोगों से सीधे जुड़ेंगे। 2021 के अंत में उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी पार्टी में नहीं शामिल होंगे बल्कि एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अक्टूबर 2022 में जन स्वराज पदयात्रा की आधिकारिक शुरुआत पश्चिमी चंपारण बिहार से हुई। 2023 से 24 में वो लगातार पैदल बिहार के जिलों का दौरा करते रहे। गांवों में मीटिंग की गई और किसानों, युवाओं और महिलाओं से बातचीत भी की। प्रशांत किशोर अब भी पदयात्रा और जनसुराज के जरिए बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए खुद को सीधे नेता के रूप में तैयार कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव साल 2025 में ही होना है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जनसुराज बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 सीटों पर वो महिला उम्मीदवारों को उतारने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।